अपराजिता के सिवाय अन्य माताओं को नमस्कार कर अनेक मधुर वचनों से उन्हें सांत्वना दी। भाई बंधुओं का आलिंगन कर उनके साथ मधुर संभाषण किया और तदनंतर जिनका उदार हृदय विषाद से रहित था तथा जो सर्व प्रकार के न्याय में निपुण थे, ऐसे राम हृदय को प्रेम से भरकर सीता के महल में पहुंचे। राम बोले कि हे प्रिय, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे नगर को जाता हूँ। तदनंतर उस पतिव्रता ने एक ही उत्तर दिया कि जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। इसके पश्चात राम ने समस्त मंत्रियों से, राजाओं से तथा परिवार के अन्य लोगों से बड़े आदर के साथ पूछा। नगर में जो बुद्धिमान मनुष्य थे उनके साथ बड़ी तत्परता से वार्तालाप किया। इस समय प्रीतिवश बहुत से मित्र इकट्ठे हो गए थे जो बार बार आलिंगन कर रहे थे, आदर से भरे हुए तथा जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। राम ने अनेक बार कहकर उन्हें वापस लौटाया। तदनंतर जिनका मन मेरु पर्वत के समान स्थिर था, ऐसे राम मुख्य मुख्य घोड़ों तथा हाथियों को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पिता के घर से बाहर निकल पड़े। यद्यपि सामंत लोग शीघ्र ही सुंदर घोड़े और हाथी ले आए, परंतु परम न्याय के जानने वाले राम ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। पति को विदेश गमन के लिए उद्यत देख, जिसके शरीर पर सुंदर वस्त्र का आवरण था, जिसके नेत्र फूले हुए कमल के समान थे, ऐसी सीता भी सास ससुर को प्रणाम कर तथा मित्र जनों से पूछकर जिस प्रकार इंद्राणी इंद्र के पीछे चलती है, उसी प्रकार राम के पीछे चलने लगी। तदनंतर जिसका चित्त स्नेह से भरा हुआ था, ऐसे लक्ष्मण ने जब राम को जाते हुए देखा तो नेत्रों में छलकते हुए क्रोध को धारण करता हुआ वह चिंता करने लगा कि ओहो, पिताजी ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं, जिसमें निरंतर स्वार्थ साधन की ही आशा लगी रहती है तथा जिसमें दूसरे की कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसे स्त्री स्वभाव को धिक्कार हो। ओहो, बड़े भाई राम महानुभाव हैं तथा पुरुषों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। इनके समान दुर्लभ हृदय तो मुनि के भी जब कभी ही होता है। या दुर्जनों को छोड़कर आज ही दूसरी सृष्टि रच डालूं, या बलपूर्वक लक्ष्मी को भरत से विमुख कर दूं। मैं आज विधाता की बलवती सामर्थ्य को नष्ट करता हूँ और चरणों में पड़कर बड़े भाई को लक्ष्मी में उत्सुक करता हूँ। अथवा क्रोध के वशीभूत हो मुझे ऐसा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोध दीक्षा धारण करने वाले मुनि को भी मोह से अंधा बना देता है। मुझे इस अनुचित विचार करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि बड़े भाई राम तथा पिता ही यह कार्य उचित है अथवा अनुचित यह अच्छी तरह जानते हैं। हमें पिता की उज्जवल कीर्ति ही उत्पन्न करनी चाहिए, अतः मैं चुपचाप उत्तम कार्य करने वाले बड़े भाई के ही साथ जाता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण स्वयं ही क्रोध शांत कर धनुष लेकर तथा पिता आदि समस्त जनों से पूछकर भी राम के पीछे चलने लगा। उसी समय लक्ष्मण महाविनय से संपन्न था। मार्ग के योग्य उसकी वेशभूषा थी तथा उसका वक्षस्थल लक्ष्मी का घर था। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुण था। सीता के साथ राम लक्ष्मण आगे बढ़े जाते थे और माता पिता परिवार तथा शेष दो पुत्रों के साथ धारा प्रवाह आंसुओं से मानो वर्षा कर रहे थे। परंतु दोनों भाई दृढ़ निश्चय को प्राप्त थे और सांत्वना देने में अत्यंत निपुण थे। इसलिए उन्होंने बार बार चरणों में गिरकर माता पिता को बड़ी कठिनाई से वापस किया। उन्होंने भाई बंधुओं को बहुत लौटाया, फिर भी वे लौटे नहीं। अंत में जिस प्रकार स्वर्ग से देव बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई राजमहल से बाहर निकले। हे माता, यह क्या हो रहा है? यह ऐसा किसका मत था, अर्थात किसके कहने से यह सब हुआ है? यह नगरी बड़ी अभागिनी है, अथवा नगरी ही क्यों, समस्त पृथ्वी अभागिनी है। अब हम इनके साथ ही चलेंगे, इनके साथ रहने से सब दुख दूर हो जाएगा। ये दोनों ही दुख रूपी पर्वत की गुहा से उद्धार करने में अत्यंत समर्थ हैं। देखो, यह सीता कैसी जा रही है। पति ने इसे साथ चलने की अनुमति दे दी है। देवर इसका सब काम ठीक कर देगा। ओहो, जो विनय रूपी वस्त्र से आवृत होकर पति के पीछे पीछे जा रही है, ऐसी यह रूपवती जानकी अत्यंत धन्य है, बड़ी भाग्यवती है। हमारी स्त्रियों की भी ऐसी ही गति हो। यह पतिव्रता स्त्रियों के लिए उदाहरण स्वरूप है।
ओहो, देखो, जिसका मुख आंसुओं से भीग रहा है, ऐसी माता को छोड़कर यह लक्ष्मण बड़े भाई के साथ जाने के लिए उद्यत हुआ है। ओहो, इस लक्ष्मण की प्रीति धन्य है, भक्ति धन्य है, शक्ति धन्य है, क्षमा धन्य है और विनय का समूह धन्य है। भरत का क्या अभिप्राय था और राजा दशरथ ने यह क्या कर दिया? राम लक्ष्मण के भी यह कौन सी बुद्धि उत्पन्न हुई है? यह सब काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है। ऐसी विचित्र चेष्टा को और दूसरा कौन कर सकता है? यह सब बड़ा अनुचित हो रहा है। इस स्थान के देवता कहाँ गए? उस समय लोगों की भीड़ से इस प्रकार के शब्द निकल रहे थे। उस समय समस्त लोग राम लक्ष्मण के साथ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, इसलिए नगर के समस्त घर सूने हो गए थे तथा नगरी का समस्त उत्सव नष्ट हो गया था। समस्त घरों के दरवाजों की जो भूमियां पहले फूलों के समूह से व्याप्त रहती थी, वे उस समय शोक से भरे मनुष्यों के आंसुओं से पंकिल अर्थात कर्दम युक्त हो गई थी। जिस प्रकार महापवन से समुद्र की लहरें शोभ को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उत्तम मनुष्य के द्वारा दूर हटाए गए लोगों की पंक्तियां शोभ को प्राप्त हो रही थी। लोग पद पद पर भक्तिवश राम की पूजा करते थे और भक्तिवश उनके साथ वार्तालाप करने के लिए उद्यत होते थे। सो अत्यंत सरल प्रकृति के धारक राम उसे विघ्न मानते थे। तदनंतर धीरे धीरे जिसकी किरणें मंद पड़ गई थी, ऐसा सूर्य अस्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो वह इस अनुचित कार्य को देखने के लिए असमर्थ होने से ही अस्त हो गया था। जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा करने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत ने सब संपत्तियां छोड़ दी थी, उसी प्रकार दिन के अंत में सूर्य ने सब किरणें छोड़ दी। जिस प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट प्रेम को धारण करने वाली तथा उचित अंबर अर्थात योग्य वस्त्र से सुशोभित सीता राम के पीछे जा रही थी, उसी प्रकार परम राग अर्थात उत्कृष्ट लालिमा और उचित अंबर अर्थात अभ्यस्त आकाश के समागम को प्राप्त संध्या सूर्य के पीछे जा रही थी। तदनंतर वस्तुओं के विशेष ज्ञान को नष्ट करने वाले अंधकार से समस्त जगत व्याप्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो राम के जाने से उत्पन्न शोक से ही व्याप्त हो गया हो। तत्पश्चात पीछे चलने के लिए उत्सुक मनुष्य को धोखा देने के लिए सीता सहित वे दोनों कुमार सायंकाल के समय अरनाथ भगवान के मंदिर में पहुँचे। संसार को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान का वह मंदिर सदा अलंकृत रहता था। लोग उसकी निरंतर पूजा करते थे। चंदन के जल से वहाँ की भूमि लिप्त रहती थी। उसमें 3 दरवाजे थे, ऊंचा तोरण था और दर्पण आदि मंगल द्रव्य से वह विभूषित रहता था। सो अतिशय बुद्धिमान तथा अन्य की अपेक्षा से रहित राम लक्ष्मण ने सीता के साथ प्रदक्षिणा देकर उस मंदिर में विधि पूर्वक प्रवेश किया। 2 दरवाजे तक तो सब मनुष्य चले गए, परंतु तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने उन्हें उस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार की मोक्ष की इच्छा करने वाले मिथ्या दृष्टि को मोहनीय कर्म रोक देता है। कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण अपने धनुष तथा कवच एक और रख भगवान के दर्शन कर परम संतोष को प्राप्त हुए। तदनंतर जो मणिमयी चौकी पर विराजमान थे, सौम्य थे, जिनकी दोनों भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी, जिनका वक्षस्थल स्त्री वस्त्र के चिन्ह से सुशोभित था, जिनके समस्त लक्षण स्पष्ट दिखाई देते थे, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, जिनके नेत्र विकसित कमल के समान थे और जिनके प्रतिबिंब को रचना भुलाई नहीं जा सकती थी, ऐसे 18वें अरहनाथ जिनेंद्र को सर्वभाव अर्थात मन वचन काय से प्रणाम कर तथा उनकी पूजा कर आदर से भरे हुए राम लक्ष्मण मित्र जनों की चिंता करते हुए रात्रि के समय उसी मंदिर में स्थित रहे। पुत्र वत्सल माताओं को जब पता चला कि राम लक्ष्मण अरह जिनेंद्र के मंदिर में ठहरे हैं, तब वे तत्काल दौड़ी आई। उस समय उनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे। उन्होंने बार बार पुत्र को आलिंगन किया और बार बार उनके साथ मंत्रणा सलाह की। उन्हें पुत्रों को देखते देखते तृप्ति नहीं होती थी और संकल्प विकल्प के कारण उनकी आत्मा हिंडोले पर चढ़ी हुई के समान चंचल हो रही थी। अंत में वे पुनः राजा दशरथ के पास चली गई।
आचार्य कहते हैं कि सब शुद्धियों में मन की शुद्धि ही सबसे प्रशस्त है। स्त्री, पुत्र और पति दोनों का आलिंगन करती है, परंतु परिणाम पृथक पृथक रहते हैं। तदनंतर गुण लावण्य रूप वेश आदि महाअभ्युदय को धारण करने वाली चारों मिष्टवादिनी रानियां मेरू के समान निश्चल पति के पास गई और बोली कि हे वल्लभ, शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए इस कुल रूपी जहाज को रोको और लक्ष्मण सहित राम को वापस बुलाओ। इसके उत्तर में राजा दशरथ ने कहा कि यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। मेरी इच्छा अनुसार यदि काम हो तो मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियों में सदा सुख ही रहे। जन्म, जरा और मरण रूपी व्यागों के द्वारा किसी का घात नहीं हो, परंतु कर्मों की स्थिति नाना प्रकार की है, अतः कौन विवेकी शोक करे। बांधवादिक इष्ट पदार्थों के देखने में किसी को तृप्ति नहीं है। सांसारिक सुख, धन और जीवन के विषय में भी किसी को संतोष नहीं है। कदाचित इंद्रिय सुख की पूर्णता न हो और आयु समाप्त हो जावे तो यह प्राणी जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है। आप लोग पुत्र वाली हैं, अर्थात आपके पुत्र हैं, इसलिए गुणी पुत्रों को लौटा लो और निश्चिंत होकर पुत्र भोग का अभ्युदय भोगो। मैं तो राज्य का अधिकार छोड़ चुका हूँ, इस पाप पूर्ण चेष्टा से निवृत्त हो गया हूँ और संसार से तीव्र भय प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मुनि व्रत धारण करूंगा। इस प्रकार जिन्होंने अपने चित्त में दृढ़ निश्चय कर लिया था, जो सूर्य के समान तेजस्वी थे और जो समस्त मिथ्या भावों की अभिलाषा रूपी दोष से रहित थे, ऐसे राजा दशरथ ने सब प्रकार की उदासीनता धारण कर ली। अथनंतर राम लक्ष्मण उस मंदिर में कहीं क्षणिक निद्रा लेकर अर्धरात्रि के समय, जब घोर अंधकार फैल रहा था, लोगों का शब्द मिट गया था और मनुष्य शांत थे, तब जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर कवच धारण कर तथा धनुष उठाकर चले। वे सीता को बीच में करके चल रहे थे। दोनों ही उत्तम वेश के धारक थे तथा दीपक हाथ में लिए थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो मंडप आदि स्थानों में कामी जनों को देख ही रहे थे। उन्होंने देखा कि जिसका शरीर संभोग से खिन्न हो रहा है, ऐसा कोई पुरुष अपनी प्राण वल्लभा को भुजारू पंजर के मध्य रखकर अत्यंत गाढ़ निद्रा का सेवन कर रहा है। अपराध करने वाले किसी पुरुष ने पहले तो अपनी स्त्री को कुपित कर दिया और पीछे बार बार झूठी शपथ के द्वारा उसे विश्वास दिला रहा है। कोई एक पुरुष कृत्रिम कोप कर पृथक बैठा है और उसकी स्त्री काम से उत्तप्त हो उसे मधुर वचनों से शांत कर रही है। सूरत के श्रम से जिसका शरीर खिन्न हो रहा था, ऐसी कोई स्त्री पति के शरीर में इस तरह लीन होकर गाढ़ निद्रा ले रही है, जिस तरह की मानो वह पति के साथ अभेद को ही प्राप्त हो चुकी हो। कोई एक पुरुष लज्जा के कारण विमुख बैठी नवोढ़ा पत्नी को बड़ी कठिनाई से अनुकूल कर हर्ष पूर्वक उसके साथ वार्तालाप कर रहा है। कोई एक स्त्री अपने पति के लिए उसके द्वारा पहले किए हुए सब अपराध बता रही और वह उसे मनाकर निश्चिंतता से उसका समाधान कर रहा है। कोई एक धूर्त पुरुष अपने शरीर को संकुचित कर दूसरे के घर पहुंचा है और वहां झरोखे में बैठे बिलाव को वहां से हटा रहा है। किसी पुरुष ने अपनी कुल्टा प्रेमिका को सूने मठ में आने का संकेत दिया था, पर उसने आने में विलंब किया, इसलिए वह व्याकुल हो बार बार उठकर उसे देख रहा है। किसी अभिसारिका का प्रेमी देर से आया था, इसलिए वह अत्यंत कुपित हो उसे मेखला से बांधकर उत्तरीय वस्त्र से पीट रही है। और कोई एक मनुष्य अभिसारिका के साथ समागम प्राप्त कर कुत्ते के भी पैर की आहट सुनकर अत्यधिक भय को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बाह्य झरोखों और मंडपों में कामी जनों को देखते तथा उनके वृतांत को सुनते हुए राम और लक्ष्मण धीरे धीरे जा रहे थे। वे अतिशय सरल थे और वे नगरी के पश्चिम द्वार से बाहर निकलकर आगे मिलने वाले मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। इधर जब भक्ति से भरे तथा राम के साथ जाने के लिए उत्सुक सामंतों को कानों कान यह पता चला कि राम तो बंधु जनों को धोखा देकर चले गए हैं, तब वे प्रातः काल होने के पूर्व
जब कुछ कुछ अंधेरा था, वेग से घोड़े दौड़ाकर मंथर गति से चलने वाले राम के पास जा पहुँचे। जब उन्होंने साथ साथ चलने वाले राम लक्ष्मण नेत्रों से दिखने लगे, तब वे महाविनय से युक्त हो पैदल ही चलने लगे। सामंत लोग भावपूर्वक प्रणाम कर जब तक उनके साथ यथाक्रम से वार्तालाप करते हैं, तब तक उन्हें खोजने के लिए बड़ी भारी सेना वहां आ पहुंची। अत्यंत निर्मल चित्त के धारक सामंत लोग सीता की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हम लोग इसके प्रसाद से ही राजपुत्रों को प्राप्त कर सके हैं। यदि यह इनके साथ धीरे धीरे नहीं चलती तो हम पवन के समान वेगशाली राजपुत्रों को किस तरह प्राप्त कर सकते। यह माता अत्यंत सती तथा हम सबका बहुत भारी भला करने वाली है। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरी पवित्र स्त्री नहीं है। मनुष्यों में उत्तम राम लक्ष्मण सीता की गति का ध्यान कर गव्युति प्रमाण मार्ग को ही सुख से तय कर पाते थे। वे पृथ्वी मंडल पर नाना प्रकार के धान, कमलों से सुशोभित तालाब और गगनचुंबी वृक्षों को देखते हुए जा रहे थे। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में गंगा और यमुना के प्रवाह अनेक नदियों से मिलते रहते हैं, उसी प्रकार राम लक्ष्मण के पर्यंत भाग की अनेक वेगशाली राजाओं से मिलते रहते थे। ग्राम, खेत, मट्टम, घोष तथा नगरों में लोग उन उत्तम वीरों का भोजन आदि सामग्री के द्वारा सत्कार करते थे। दोनों ही भाई आगे बढ़ रहे थे और सामंत लोग मार्ग के खेत से दुखी हो रहे थे। जब उन्हें इस बात का दृढ़ ज्ञान हो गया कि राम लक्ष्मण लौटने वाले नहीं हैं, तब वे उनसे कहे बिना ही लौट गए। भक्ति में तत्पर रहने वाले कितने ही सामंत लज्जा से और कितने ही भय से अपने मन को दुखी कर विनय पूर्वक उनके साथ पैदल चल रहे थे। तदनंतर राम लक्ष्मण लीला पूर्वक परियात्रा नाम की उस अटवी में पहुँचे, जो कि सिंह और हस्ती समूह के उच्च शब्दों से भयंकर हो रही थी। उस अटवी में बड़े बड़े वृक्षों से कृष्ण पक्ष की निशा के समान घोर अंधकार व्याप्त था। वहीं जिसके किनारे अनेक सबर अर्थात भील रहते थे, ऐसी एक सरवरी नाम की नदी थी। राम लक्ष्मण वहां पहुंचे। नाना प्रकार के मधुर फलों से युक्त उस नदी के तट पर विश्राम कर राम ने समझा बुझाकर कितने ही राजाओं को तो वापस लौटा दिया, पर जिन्होंने राम के साथ जाने का निश्चय ही कर लिया था, ऐसे अन्य अनेक राजा बहुत भारी प्रयत्न करने पर भी नहीं लौटे। तदनंतर जो नदी महानील मणि के समान सुशोभित हो रही थी, अत्यंत वेगशाली लहरों के समूह से जिसका मध्य भाग व्याप्त था, जो उखड़ते हुए बलवान मगरमच्छों की टक्कर से उत्पन्न होने वाली तरंगों से व्याप्त थी, लहरों के समूह के आघात पर जिसके कोमल किनारे उसी में टूट टूट कर गिर रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में टकराने से जिसके सू सू शब्द हो रहा था, जिसमें ऊपर तैरने वाली मछलियों के शरीर में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित हो रही थी, जिसमें उत्पात करने वाले नाकों की सत्कार से जल की छींटे दूर दूर तक उड़ रहे थे, और जिसके पास से समस्त पक्षी भयभीत होकर उड़ गए थे, ऐसी इस नदी को देखकर सब सामंतों के शरीर भय से कांपने लगे। वे लक्ष्मण सहित राम से बोले कि हे नाथ, हम लोगों को भी नदी से पार उतारो। हे पद्म, प्रसन्न हो। हे लक्ष्मण, भक्ति से भरे हुए हम सेवकों पर प्रसन्नता करो। हे देवी, लक्ष्मण तुम्हारी बात मानते हैं, इसलिए इनसे कह दो। इत्यादि अनेक शब्दों का उच्चारण करते हुए वे दीन सामंत उस नदी में कूद पड़े तथा नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हुए बहने लगे। तब किनारे पर निश्चिंतता से खड़े हुए राम ने उन सब से कहा कि हे भले पुरुषों, अब तुम लौट जाओ। यह वन बहुत भयंकर है। हम लोगों के साथ तुम्हारा इतना ही समागम था, अब हमारे और तुम्हारे बीच में यह नदी सीमा बन गई है, इसलिए उत्सुकता से रहित हो। पिता ने तुम सबके लिए भरत को राजा बनाया है, सो तुम सब निर्भय होकर उसी की शरण में रहो। तदनंतर उन्होंने फिर कहा कि हे नाथ, हमारी गति तो आप ही हैं, इसलिए हे दया निपुण, प्रसाद करो और हम लोगों को नहीं छोड़ो। तुम्हारे बिना यह प्रजा निराधार होकर व्याकुल हो रही है। आप ही कहो किसकी शरण में जावें? आपके समान दूसरा है ही कौन? हम आपके साथ व्याघ्र, सिंह, गजेंद्र आदि दुष्ट जीवों के समूह से भरे हुए वन में रह सकते हैं, पर
आपके बिना स्वर्ग में भी नहीं रहना चाहते। हमारा चित्त ही नहीं लौटता है, फिर हम कैसे लौटें? यह चित्त ही तो इंद्रियों में प्रधान है। जब आप जैसे नर रत्न हमें छोड़ रहे हैं, तब हम पापी जीवों को घर से क्या प्रयोजन है, भोगों से क्या मतलब है, स्त्रियों से क्या अर्थ है और बंधुओं की क्या आवश्यकता है? हे देव, क्रीड़ाओं में भी कभी आपने हम लोगों को सम्मान से वंचित नहीं किया, फिर इस समय अत्यंत निष्ठुर क्यों हो रहे हो? हे भृत्यवत्सल, हम लोग आपके चरणों की धूलि से ही परम रुद्धि को प्राप्त हुए हैं। बताइए, हमारा क्या अपराध है? राम से इतना कहकर उन्होंने सीता और लक्ष्मण को भी संबोधित करते हुए कहा कि हे जानकी, हे लक्ष्मण, मैं आप दोनों के लिए हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाता हूँ। आप हमारे विषय में स्वामी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये आप दोनों पर प्रसन्न हैं, आपकी बात मानते हैं। लोग सीता तथा लक्ष्मण से इस प्रकार कह रहे थे और अत्यंत सरल प्रकृति की धारक वे दोनों राम के चरण कमलों के आगे दृष्टि लगाए चुपचाप खड़े थे। क्या उत्तर दिया जाए, यह उन्हें सूझ नहीं पड़ता था। तदनंतर राम ने कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप लोगों के लिए यही एक स्पष्ट उत्तर है कि अब आप यहाँ से लौट जाइए, मैं जाता हूँ, आप लोग अपने घर सुख से रहें। इतना कहकर किसी की अपेक्षा नहीं करने वाले दोनों भाई बड़े भारी उत्साह से उस अतिशय गहरी महानदी में उतर पड़े। जिस प्रकार दिग्गज अपने कर सूंड में कमलिनी को लेकर तैरता है, उसी प्रकार राम विकसित नेत्रों वाली सीता को हाथ में लेकर नदी को पार कर रहे थे। दोनों ही जल क्रीड़ा के ज्ञान में निपुण थे, अतः चिरकाल तक उत्तम क्रीड़ा करते हुए जा रहे थे। उनके लिए वह नदी नाभि प्रमाण गहरी हो गई थी। उस समय राम की हथेली पर स्थित धैर्यशालिनी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो ऊंचे उठे हुए कमल रूपी घर में स्थित लक्ष्मी ही हो। इस प्रकार जिनका शरीर चित्त को रोकने वाला था, ऐसे राम, सीता और लक्ष्मण के साथ नदी को पार कर क्षण भर में वृक्षों से अंतर्हित हो गए। तदनंतर जिनके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसे कितने ही राजा बहुत भारी विलाप कर अपने भवनों की ओर उन्मुख हुए। कितने ही लोग उसी दिशा में नेत्र लगाए हुए मिट्टी आदि के पुतलों के समान खड़े रहे। कितने ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही प्रबोध को प्राप्त होकर कहने लगे कि इस असार संसार को धिक्कार है तथा सांप के शरीर के समान भय उत्पन्न करने वाले नश्वर भोगों को धिक्कार है। जहाँ इन जैसे सूरवीरों की भी यह अवस्था है, वहाँ एरंड के समान निस्सार हम लोगों की तो गिनती ही क्या है। वियोग, मरण, व्याधि और जरा आदि अनेक कष्टों के पात्र तथा जल के बबूले के समान निस्सार इस कृतज्ञ शरीर को धिक्कार है। उत्तम चेष्टा के धारक जो मनुष्य वानर की बोह के समान चंचल लक्ष्मी को छोड़कर दीक्षित हो गए हैं, वे महाशक्ति के धारक भाग्यवान हैं। इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त हुए अनेक उत्तम मनुष्य दीक्षा लेने के सन्मुख हो नदी के उसी तट पर घूमने लगे। तदनंतर उन्होंने हरे भरे वृक्षों की पंक्ति से घिरा हुआ एक ऊंचा, विशाल तथा शुभ मंदिर देखा। मंदिर का वह स्थान नाना प्रकार के पुष्पों की जातियों से व्याप्त था तथा मकरंद रस के आस्वाद से गुंजते हुए भ्रमर वहां भ्रमण कर रहे थे। उन लोगों ने वहां एकांत स्थानों में बैठे हुए स्वाध्याय में लीन तथा विशाल तेज के धारक मुनियों को देखा। मस्तक पर अंजलि बांधकर सब लोगों ने उन्हें धीरे धीरे यथाक्रम से नमस्कार किया। तदनंतर अत्यंत उज्जवल जिन मंदिर में प्रवेश किया। उस समय भूमि प्रायः पर पर्वतों के सुंदर नितंबों पर, वनों में तथा नदियों के तटों पर बने हुए जिन मंदिरों से विभूषित थी, वहां उज्जवल भावना को धारण करने वाले सब जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर समुद्र के समान गंभीर मुनिराज के पास गए। वहां जाकर वैराग्य को धारण करने वाले सब लोगों ने सिर झुकाकर मुनिराज को नमस्कार किया और तदनंतर यह कहा कि हे नाथ, हम लोगों को इस संसार सागर से पार कीजिए। इसके उत्तर में मुनियों के अधिपति सत्य केतु आचार्य ने जो ही तथास्तु यह शब्द कहा, त्यों ही अब तो हम संसार से पार हो गए। यह कहते हुए सब लोग परम संतोष को प्राप्त हुए। विदग्ध, विजय, मेरु, क्रूर, संग्राम लोलुप, श्री नागदमन, धीर, सठ, शत्रुदम, धर,
विनोद, कंटक, सत्य, कठोर और प्रियवर्धन आदि अनेक राजाओं ने दिगंबर दीक्षा धारण की। इनके जो सेवक थे वे हाथी, घोड़ा आदि सेना को लेकर उनके पुत्रों को सौंपने के लिए शीघ्र ही नगर की ओर गए। उस समय वे सेवक अत्यंत दीन तथा लज्जा से युक्त हो रहे थे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी आभूषणों को धारण करने वाले कितने ही लोग अनुव्रत ग्रहण कर निर्ग्रंथ मुद्रा के धारकों की सेवा करने के लिए उद्यत हुए तथा कितने ही लोग संसार को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान का अत्यंत निर्मल धर्म श्रवण कर मात्र सम्यक दर्शन से ही संतोष को प्राप्त हुए। अनेक सामंतों ने जाकर यह समाचार भरत के लिए सुनाया। सो भरत कुछ ध्यान करता हुआ सुख से बैठा था, परंतु यह समाचार सुन दुखी हुआ। अतनंतर सम्यक प्रबोध को प्राप्त हुए राजा दशरथ स्वस्थ चित्त को धारण करने वाले भरत का राज्याभिषेक कर राम के वियोग से कुछ संतप्त चित्त को धारण करते हुए सांत्वना देने पर भी जो अत्यंत विलाप कर रहा था, ऐसे व्याकुल अंतःपुर को छोड़ नगरी से बाहर निकले। उस समय शोक रूपी सागर में डूबे हुए परिजन उनकी ओर निहार रहे थे। नगरी से निकलकर वे सर्वभूतहित नामक गुरु के समीप गए और वहां बहुत भारी गुरु पूजा कर 72 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। यद्यपि मुनिराज दशरथ एकाकी विहार करते हुए सदा शुभ ध्यान की इच्छा रखते थे, तथापि पुत्र शोक के कारण उनका मन कलुषित हो जाता था। एक दिन योगारूढ़ होकर बुद्धिमान दशरथ विचार करने लगे कि संसार संबंधी दुखों का मूल कारण तथा मुझे बंधन में डालने वाले स्नेह को धिक्कार है। अन्य जन्मों में जो मेरे स्त्री, पिता, भाई तथा पुत्र आदि संबंधी थे, वे सब कहाँ गए? यथार्थ में इस अनादि संसार में सभी संबंधी इतने हो चुके हैं कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती। मैंने अनेकों बार स्वर्ग में नाना प्रकार के विषय प्राप्त किए हैं और भोगों के निमित्त नरकाग्नि के संताप भी सहन किए हैं। तिर्यंच पर्याय में मैंने चीर काल तक परस्पर एक दूसरे का खाया जाना आदि दुख उठाए हैं। इस प्रकार नाना योनियों में मैंने दुख रूपी अनेक शैल्य प्राप्त किए। मैंने बांसुरी, वीणा आदि मधुर बाजों का अनुगमन करने वाले संगीत के शब्द सुने हैं और हृदय को विदारण करने वाले तीव्र रुदन के शब्द भी अनेक बार श्रवण किए हैं। मैंने अपना हाथ अप्सराओं के सुंदर स्तनों पर लड़ाया है और कभी कुठार की तीक्ष्ण धार से उसके टुकड़े टुकड़े भी किए हैं। मैंने महाशक्ति वर्धक सुगंधित 6 रसों से युक्त आहार ग्रहण किया है और नरक की भूमि में रांगा, सीसा आदि का कलल भी बार बार पिया है। मन को द्रवीभूत करने वाला अत्यंत सुंदर रूप देखा है और अत्यंत भय का कारण तथा कंपन उत्पन्न करने वाला घृणित रूप भी अनेक बार देखा है। जिसकी सुवास चीर काल तक स्थिर रहती, ऐसा भ्रमरों को आनंदित करने वाला मनोहर गंध सूंघा है और जिसे देखते ही महाजन दूर हट जाते हैं, ऐसा तीव्र दुर्गंध उत्पन्न करने वाला बड़ा कलेवर भी बार बार सूंघा है। मन को चुराने वाली तथा लीला रूपी आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों का आलिंगन किया है और तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त सेमर के मायामयी वृक्षों का भी बार बार आलिंगन किया है। कर्मों का दास बनकर मैंने इस संसार में क्या नहीं किया है, क्या नहीं देखा है, क्या नहीं सूंघा है, क्या नहीं सुना है और बार बार क्या नहीं खाया है। न वह पृथ्वी है, न वह जल है, न वह अग्नि है और न वह वायु है, जो चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए मेरी शरीर दशा को प्राप्त नहीं हुआ है। तीनों लोकों में वह जीव नहीं है जो हजारों बार मेरा पिता आदि नहीं हुआ हो और वह स्थान भी नहीं है जहाँ मैंने निवास नहीं किया हो। शरीर भोग आदि अनित्य है, कोई किसी का शरण नहीं है। यह संसार चतुर्गति रूप है, मैं अकेला ही दुख भोगता हूँ। यह शरीर अशुचि है तथा उससे मैं पृथक हूँ। इंद्रियां कर्मों के आने का द्वार है, कर्मों को रोक देना संवर है, संवर के बाद कर्मों की निर्जरा होती है। यह लोक विचित्र रूप है, उत्तम रत्नत्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ यह धर्म मैंने बड़े कष्ट से पाया है। इस प्रकार मुनियों के द्वारा अनुभूत विशुद्ध ध्यान से धीर वीर दशरथ मुनि ने क्रम से पूर्वोक्त आर्त ध्यान को नष्ट कर दिया, जिनके ऊपर सफेद छत्र फिर रहा था तथा
जो उत्तम हाथी पर सवार थे। ऐसे राजा दशरथ ने पहले जिन देशों में महायुद्धों के बीच अत्यंत उद्धत शत्रु को जीता था, अब उन्हीं देशों में वे अत्यंत शांत निर्ग्रंथ मुनि होकर विषम परिसह को सहते हुए विहार कर रहे थे।